ऐसे उठाते। बचाओ, अरे बचाओ। क्या कर रहा है? इसने मुझ पर बाल्टी से पानी डाला है। आज मैं इसकी वो हालत करूंगा कि ये बाल्टी छूने से भी डरेगा। नहीं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दोस्त को कोई ऐसे मारता है? तू हमेशा इसी की साइड लेता है। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मुझे नफरत है तुझसे। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। टाई टाई होता है, जमाई जमाई होता है। कोई कुछ भी हो पर भाई भाई होता है। भाई से इतनी नफरत से बात नहीं करते, भाई रूठ जाता है। कोई शक? बात इतनी इमोशनल लगी कि ये तो रोने लग गया। अरे यार, पर ये क्या? इसका रोना तो रुक ही नहीं रहा। इतना मत रो मेरे भाई। सॉरी, मैंने गुस्से में बोल दिया। तू मेरा भाई है बनी। आई लव यू छोटे भाई। तुझे भी सॉरी जोरदार। आज के बाद मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। वो तो ठीक है, पर तू इतना इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहा है? अरे इमोशनल बाद में होना, पहले बाल्टी निकाल। हाँ निकाल दे। वैसे भी हनी जितना रो रहा है, तुझे आंसू भरने के लिए बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। अरे मुझे सांस लेने की जरूरत है, बाल्टी निकालो। अरे सर से बाल्टी निकालना है, बॉडी से सर नहीं। घूमर देखो, ऐसा लग रहा है जोरदार के सींग निकल आए। जोरदार, तू सामने से हट। कमाल है यार, चोट भी मुझे लगी, हंसी भी मेरी उड़ रही है और हटू भी मैं ही। हनी, तू बाहर चला जा। अरे इससे हो क्या गया है? चोट लगने के बाद से रोता है तो रोता चला जाता है और पानी फेंकने पर इतना गुस्सा। समझ गया। मुझे लग रहा है इससे इसके इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। हाँ, चोट लगने के बाद ऐसा होता है। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक बुक में पढ़ा था। मतलब जो भी फील कर रहा है उसे एक्सट्रीम तक ले जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो कोई नहीं कर सकता वो पोपट द ग्रेट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन को पोपट द ग्रेट बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। कोई शक? हो गया, चले। मिट्टी इकट्ठी करके ढेर बना दिया। हनी सुन, आज नया शेर बना दिया तो बता ली। तू सुनो ये सड़े शेर। हनी, तुम सर की शायरी की इंसल्ट कर रहे हो? सिर्फ शायरी को नहीं, मैं पूरे के पूरे सर को इंसल्ट कर रहा हूँ। पड़ोसी खाना दे वो भीख नहीं है। अरे इतनी ज्यादा बेइज्जती करना ठीक नहीं है। सॉरी खन्ना साहब, सॉरी किटी। ये अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुर्ता फाड़ के बटन लगा के शर्ट करेगा। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या हमारे इमोशंस को हर्ट करेगा? एक्सक्यूज मी, लेट पोपट द ग्रेट हैंडल दिस। हनी, इमोशंस क्या है? हमारे अंदर की फीलिंग्स। इंसान सुनामी भूकंप कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर इमोशंस ही कंट्रोल कर सकता है। विल पावर। कोई शक? पहली बात तो मैं इंसान नहीं हूँ, बिल्ला हूँ मिस्टर पोपट द ग्रेट। और दूसरी बात, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। अब मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। जब कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता तो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसका मूड खराब हो जाता है। अब इस पर तुझे कोई शक होगा, लेकिन टेंशन मत ले, मैं अभी तेरे सारे शक क्लियर कर देता हूँ। क्या कर रहा है? अरे बस कर, क्या कर रहा है? ये बहुत गहरी गहरी बातें कर रहा था, इसीलिए इसको गहराई में ले जा रहा हूँ। अरे ये डूब जाएगा, छोड़ इसे।
जानी दोस्त को आज पहली बार जानी दुश्मन बनते देखा है जानी। ये कहानी हमेशा याद रहेगी। कोई शक? सॉरी, तू ठीक तो है ना यार? बेकार ज्ञान मत दिया करना, मैं भड़क जाता हूँ। अरे ठीक है, अब रोना बंद कर। नहीं हो रहा। ये इसे क्या हुआ है? इससे कोई भी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। लोग ज्यादा है, लिस्ट की जरूरत है। इससे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। क्या? इसकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो गई है। इसे मेरे दोस्त नेचर जी कांटा वाला के पास ले चलते हैं। कांटा लगा, हाय लगा। हैं? समंदर के किनारे सैंड है। ये साइकेट्रिस्ट मेरे फ्रेंड है। ठोको ताली। कांटा लगा, हाय लगा। बोलिए क्या प्रॉब्लम है टमेरा? प्रॉब्लम आपको है, आपको कांटा लगा है। अच्छा तो ये पेशेंट है। देखो देखो, टैलेंट देखो, देखकर ही मरीज को पहचान गए। आप यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। ये वक्त आपका है, जगह भी आपकी है। पर आपको नहीं लगता ये जगह सही नहीं है? मैं हूँ डॉक्टर नेचर जी कांटा वाला। नेचर में बैठ के पेशेंट के मन का कांटा निकालता हूँ। वो क्या है ना कि क्लिनिक में पेशेंट जैसा फील करता है। अरे यार, पेशेंट जैसे फील नहीं करेगा तो क्या डॉक्टर जैसा फील करेगा? बी पेशेंट। अरे बाबा, मेरा अपना तरीका है। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। तरीके सभी के अलग अलग होते हैं, पर अच्छा तरीका वही होता है जिस तरीके से मरीज ठीक हो। कोई शक? ओहो, यानी कि दो पेशेंट है। एक कैट एक पैरेट, यानी दो जगह कांटा लगा, हाय लगा। अरे मरीज ये है हनी। तो हनी दिख रहा, तुम बोलो मेरे को क्या हो रहा है? हम खड़े हैं और आप फिश पकड़ रहे हैं। अब खन्ना साहब सड़ा शेर सुनाएंगे। अरे सबको छोड़ो ने, मेरे मन का मटका फोड़ो। तुम्हें क्या हो रहा है? भूख मुझे लगी है, पर फिश जोरदार खा रहा है। अरे मेरी फिश खा गया। तीसरा पेशेंट, एक कैट एक पैरेट एक डॉगी। आपका दिमाग खराब है क्या? अरे नहीं, मैं तो दिमाग का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहले कैट से शुरू करते। मेरे को क्या प्रॉब्लम है बोलो। प्रॉब्लम आपकी है, आपकी फिश जोरदार खा गया। पहले आप फिश पकड़ो। अरे मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। कांटा लगा, हाय लगा। तुम्हें हर जगह कांटे लगते हैं। अरे पहले अपने कांटे संभालो, फिर इलाज करना। स्वेटर उधेड़ा तो ऊन निकल गया, कांटा चुभा हाथ से खून निकल गया। क्या सड़े सिर सुनाते हैं? और ये डॉक्टर नहीं, मछुआरा है, मछुआरा। इसको तो खुद ही इलाज की जरूरत है। मुझे छोड़, मछली पकड़ मछली। तुझसे इलाज नहीं होगा। हनी, अब तूने लिमिट क्रॉस कर दी है। डॉक्टर की इंसल्ट कर रहा है तू। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका दिमाग बातों से नहीं, लातों से ठीक होगा। कोई शक? हाँ, पिटेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पकड़ो इसे। आर्मी का कैंट है, गुलाब का सेंट है। अरे मारना मत, बेचारा पेशेंट है। ठोको ताली। ये शेर था। खन्ना, सबसे पहले तो मैं तेरा इलाज करता हूँ, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। ओए नो थैंक यू। तू पकड़ेगा मुझे? जब दोस्त मुसीबत में हो तो दोस्त ही काम आते हैं। बनी, कामा, पकड़ इसको। पकड़ लिया। पकड़ कर रख। आज मेरे भी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये थप्पड़ है हनी, गाल पर पड़े तो गाल सूज जाता है। मार क्यों रहा है?
तेरी हरकतों की वजह से सबकी बेइज्जती कर रहा है। अब हम सारी जिंदगी तुझे कमरे में बंद कर रखेंगे। हाँ? तू कुर्सी पर बंधा बूढ़ा हो जाएगा। अरे तेरी आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। अरे तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं। तेरी जैसी हरकतें है ना, तू गली मोहल्ले चौराहों पर पिटेगा। देखा? हाँ, इतना पिटकर भी नहीं रो रहा है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? सपने में पिट के कौन रोता है? ये देख कुमार, अब हंस। दोडा, तुझे चोट लगी है और मैं हंसूंगा? तुम लोगों ने क्या मुझे इमोशनलेस समझ रखा है? अरे ये ठीक हो गया। मैं तो ठीक ही हूँ। तुम लोग किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। क्या? और क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? हटो, मुझे घर जाना है। ये तो ठीक हो गया, पर मैं ठीक नहीं हूँ। ये सब देखकर मेरी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो गई। मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो दोस्तों। कोई शक? एंड एक्शन। माँ, मैं हूँ ना माँ। सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाया है। कोई भी बीमारी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। माँ, एक्शन। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता माँ। अरे माँ है, बीमार है, सैडनेस का इमोशन चाहिए, रोमांस का नहीं। हीरो का रोमांटिक होना जरूरी है। लेकिन हम एक्शन फिल्म बना रहे हैं। चलेगा, मैं घोड़े को हक करूंगा, गंज को चूमूंगा। सुनो, ये जगह हमारी है, वक्त हमारा है, फिल्म भी हमारी है और मर्जी भी हमारी ही है। तुम हीरो नहीं बन सकते। निकल लो। ओह नो। इधर आओ। बॉलीवुड में लगता है हमको अपना स्टाइल सबसे प्यारा। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इधर आओ। अपनी आंखों के अंगूर से रोशनी का रस निकाल कर देखो, सामने हीरो खड़ा है। किधर है? थोड़ा लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में खड़ा है, थोड़ा साइज में बड़ा है, लेकिन टैलेंट का घड़ा है। इधर आओ। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई सांप देख लिया हो। अदाकारी का अनार हूँ, हीरोइज्म का हीरा हूँ, टैलेंट का टेंट हूँ। सारी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी मेरे जैसी आग नहीं मिलेगी। समझे? ये समझाऊं? अरे एक्टिंग बच्चों के करने की चीज नहीं है। नहीं कर पाओ तो बेइज्जती हो जाती है। हाँ, अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो लोग पोस्टर फाड़ देंगे, सीटें तोड़ देंगे, मीडिया वाले बेइज्जती करेंगे और मोहल्ले वाले हंसेंगे, वो अलग। इधर आओ। डर की डकार से टैलेंट के टेस्ट को खराब करने की कोशिश मत करो। अपने फेयर को साइड में करो और एक्टिंग देखकर डिसाइड करो। लॉन्च पार्टी भी मैं ही दूंगा। अरे वाह, मुझे तो इनकी एक्टिंग में दम लग रहा है। ये एक्टिंग का दम नहीं, लॉन्च पार्टी में मिलने वाले दम आलू और बिरयानी का दम है। अरे रुको यार, पहले एक्टिंग तो देखने दो। माँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तेरे दुश्मनों पर बदले का बादल बनकर बरसूंगा। उनके घमंड का घड़ा फोड़कर इज्जत की मूर्ति बिखेर दूंगा। मैं तेरे प्यार की पगड़ी की कसम खाता हूँ। मिल गया हीरो, मिल गया। पर ये तो इमोशनल एक्टिंग थी, हमारी तो एक्शन फिल्म है। आप डायरेक्टर नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, टिकट कलेक्टर भी नहीं है और डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि आप डॉक्टर भालू नहीं, एक्टर भालू हैं। ये लीजिए स्क्रिप्ट, कल शूटिंग पे आ जाइएगा। ओके। लाइट, कैमरा, एक्शन। कट कट कट। वैसे ही पिचक गया है, अब उसका कट क्या करना है? कैमरा में वैसा ही नहीं दिख रहा है घोड़ा। इधर आओ। नहीं
नहीं आ सकते, बहुत दूर है। ये घोड़ा नहीं निगोड़ा है, भगोड़ा है, मेरी तरक्की की राह में रोड़ा है। अरे ये तो उठ ही नहीं रहा है। अरे विलन पहाड़ी के नीचे है, आपको घोड़े पर आकर उनसे फाइट करनी होगी। घोड़ा जरूरी है, घोड़ा। घोड़ा नहीं, हीरो जरूरी है। मैं पैदल भागकर नीचे आऊंगा और विलेंस के साथ एक्शन करूंगा। डॉक्टर भालू बहुत पका लिया, अब एक्शन। कट कट कट, अरे ये क्या किया? सारे शॉट मिल गए। अरे ये गलत शॉट है, हीरो ऐसे लुढ़कते हुए आता है क्या? इम्पोर्टेंट क्या है? विलेन को मारना। हीरो जितनी नई स्टाइल लाएगा फिल्म उतनी ही हिट होगी, कोई शक? हाँ, चलो अब लंच ब्रेक कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ 12 बज रहे हैं। हाँ, अभी रोमांटिक सीन करते हैं। हाँ, लंच ब्रेक कब करेंगे? तुझे लंच ब्रेक की नहीं, लंच से ब्रेक की जरूरत है। सुबह से बस खा ही जा रहा है, लंच ब्रेक करना है। चलो नदी के लोकेशन पर सारा सामान शिफ्ट करो। एक्शन। जाने बाहर गुले गुलजार हो, मीठी जैसे आम, खट्टी जैसे अचार हो। सारी दुनिया मुझे कहती यार है, पर मुझे तुम ही से प्यार है बेटी। कट। अरे मैंने रोमांटिक सीन लिखा है, ये बेटी कहाँ से आ गई? लेकिन किटी तो बेटी जैसी है ना? तो क्या डायलॉग और पिक्चर दोनों बदल दे? आइडिया बुरा नहीं है। मेरा मतलब इधर आओ, किटी को देखकर इमोशन नहीं निकल रहा है। एक काम करो, तुम दूसरी हीरोइन ले आओ। एक्सक्यूज मी, स्टार मैं हूँ, मैं आपको रिप्लेस करवा सकती हूँ, आप मुझे नहीं। अरे लड़ाई हो गई, चलो लंच ब्रेक कर लेते हैं। इधर आओ, मैंने सोचा है कि डायलॉग की दरिया बहाने से पहले मैं रोमांस का रंग जमाने के लिए किटी को हक करता हूँ। नहीं, क्यों? हक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो बनी बताएगा। वो हाँ, हमारी फैमिली फिल्म है। दूर दूर से प्यार करेंगे, दूर दूर से। प्यार करेंगे ही नहीं, ये सीन में फिर से लिखूंगा। अरे उसमें तो टाइम लगेगा, फिर लंच ब्रेक कर ले क्या? हाँ गुड आइडिया। लंच करके पहले एक्शन सीन करते हैं। डॉक्टर भालू एक्शन बहुत अच्छा करते हैं। इधर आओ, दिल तो कर रहा है कि चूम चूम कर तुम्हारा मुंह गीला कर दूं। तुमने मेरी टैलेंट की टोकरी में रखे कलाकारी के कंकड़ को सही पहचाना। हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं। तुम खाओ, मैं डाइट पर हूँ, अब हीरो जो बन गया हूँ। डॉक्टर भालू आप कुछ खा लो, क्या है ना, अति दुबला भी होगा तो गेंदा हो जाएगा, गधा नहीं हो पाएगा। पर न ये हाथी है, न गेंडा, न गधा। गधा तो मैं हूँ। हाँ तू ही गधा है, मैं कहावत कह रहा था, कोई शक? कट कट कट, लंच ब्रेक, लंच ब्रेक। अब मैं आपको सीन समझाता हूँ। लो भाई, अब वो समझाएगा जिसकी समझ पर पूरी दुनिया सवाल उठाती है। अब सवाल ये है कि ये जो समझाएगा वो किसको समझ आएगा। क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर भालू, किटी नदी में गिरेगी, आप कूदकर उसे बचाएंगे। डॉक्टर भालू ये कमाल का सीन है, इसे करने के बाद आप इंटरनेशनल हीरो बन जाएंगे। सारी दुनिया में आपके फैंस होंगे, आप इंटरनेशनल फिल्म करेंगे। देखा? हाँ, बनी तुम टेक लो, मैं देख लूंगा। किटी एक्शन। एक्शन डॉक्टर भालू। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे नहीं, वो तो किटी का डायलॉग है। गधे शूट नहीं चल रहा है, रियल एक्शन है। वो रियल में बोल रहे हैं, बचाओ बचाओ। कमाल करते हो आप। अरे तैरना नहीं आता तो शूट के पहले बोलना चाहिए था ना। इधर आओ, तुम्हारे दिमाग के दलिया में समझदारी की सब्जी कम है क्या? अरे सीन समझाते समय बोल तो रहा था, तुमने बोलने ही नहीं दिया। क्या?
मुझे तैरना नहीं आता। अरे तो पानी में कूदे क्यों? तुमने इतने सपने दिखा दिए कि मैं एक्साइटमेंट के एग्जाम में फेल हो गया और बताना ही भूल गया। सुनो, अब पानी का कोई सीन मत रखना। ठीक है, अब पानी का सीन है भी नहीं। माँ, माँ, तू मुझे दुनिया के दूध में अकेला समझकर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती माँ। आज तेरे लिए ये सर ऊपर वाले के आगे भी झुका है। आज खुश तो बहुत होगा वो, हैं? तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे गले लगा ले माँ। इधर आओ माँ, मुझे गले लगाओ माँ, इधर आओ माँ। अब ये दरवाजा तेरी हड्डियां तोड़कर ही खोलूंगा। And that's a wrap! बधाई हो छोटे भाई, गिर पड़कर ही सही लेकिन फिल्म पूरी हो गई। मुबारक हो डॉक्टर भालू, आपने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। बताओ, अगली फिल्म के लिए मुझे कब साइन करोगे? नहीं।